हेलो डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं हूं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने इस यहाँ पे टाइम एंड वर्क में 4 तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने 4 तरह के क्वेश्चन अभी तक नहीं किए हैं तो आप लोग एक बार जाकर वीडियो को देखो, सारे क्वेश्चन आप लोगों को डिटेल में करवाया हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम कवर किया था और आज जो है हम 5वें टाइप का टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन देखेंगे जो कि मेन एंड वुमेन पे बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर कह सकते हो बॉयज एंड गर्ल्स के पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि काम जो है इसमें रेशियो में आएगा, एफिशिएंसी की तरह क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी तरह से इसमें भी क्वेश्चन होगा। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो और जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखोगे आप लोग उसे क्लियर कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं होगा। तो इससे पहले मैं इस सेशन स्टार्ट करूं, अगर चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलो इसी के साथ आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है वो से। फर्स्ट में 12 मेन और 24 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। सबसे पहले यहाँ पे नोट करो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, और में लिखा हुआ है क्वेश्चन है। और मतलब क्या हो गया कि दोनों में से कोई एक। तो इसमें अगर हम बात करें कि दोनों का रेशियो निकालने की कोशिश करें कि एक मेन और एक वॉइस का हम रेशियो निकालें तो क्या निकल के आएगा ये देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले ट्रिक क्या है, 12 मेन इस काम को कितना दिन में कर सकता है। 12 मेन जो है 20 डेज में इस काम को कर सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू इसी काम को 24 वॉइस 20 दिन में कर सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा 24 इंटू 20। यहाँ पे आई होप समझ गए हो आप लोग कि ये हमने क्या फाइंड किया, टोटल नंबर ऑफ वर्क्स। क्योंकि 20 एक बार आदमी 20 दिन तक काम करता है तो जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके वो टोटल काम होगा। उसी तरीके से यहाँ पे आपका 24 वॉइस है, तो जो 24 वॉइस 20 दिनों तक काम कर रहा है तो ये भी टोटल काम ही निकल कर आएगा और इससे हमारा एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब यहाँ से 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और अगर यहाँ पे मैन और बॉय का अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो ये क्या आएगा 24/12 यानी 2/1, यानी आ गया ये आपका 2:1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक मैन होगा आपका, उसका 2 वाई के बराबर काम होगा। या फिर कह सकते हो इसी को कि एक आदमी 2 लड़के के बराबर अकेले काम कर लेगा। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया है आगे कि in how many days 24 men and 12 boys can complete the work। यानी कि 24 लड़के और 12 बॉय, सॉरी 24 आदमी और 12 बॉय मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो 24 मेन प्लस 12 बॉयज इक्वल टू क्या होगा, ये जो 12 लड़के हैं ये कितने आदमी के बराबर होगा, 12 लड़के जो है आपका 6 आदमी के बराबर होगा। यानी कि 24 मेन प्लस 6 मेन, ये ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए। तो 24 मेन प्लस 6 मेन यानी कि कितना होगा 30 मेन, यानी 30 आदमी के बराबर जो भी काम होगा ये दोनों लड़का और आदमी मिलकर करेगा। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आएगा, नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए टोटल काम यहाँ पे नंबर ऑफ डेज। अच्छा, टोटल काम कैसे निकालोगे, यहाँ मैं बता देता हूँ। टोटल काम निकालने के लिए टोटल वर्क इक्वल टू यहां से हो जाएगा 2 12 इंटू 20 इंटू 2। क्योंकि एक आदमी जो है 2 वाई के बराबर काम कर रहा है। यानी कि 12 इंटू 2 कितना होगा 24 इंटू 2 480, या फिर इतना ही आप लोग रहने देना। ठीक है, तो क्यों ऐसे रहने देना, क्योंकि आप लोग को डिवीजन करने में आसानी होगी। नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल काम यानी कि 12 इंटू 20 इंटू 2 अपॉन यहाँ से आपका 30 आदमी
और एक आदमी 2 काम कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 2 से 2, 0 से 0, 3 से 1 कितनी बार में 4 बार में कैसे होगा 4 टू 8 डेज आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि ये जो है आपका 24 आदमी और 12 लड़के इस काम को 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे पहले नोट डाउन कर लो आप लोग, इसके बाद मैं इसे मिटाता हूं और आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। जल्दी से इसे नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर फर्स्ट कर लेते हो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार रीड करना और समझने की कोशिश करना कि क्या उसमें दिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी आपका, लेकिन करने का तरीका आप लोगों को थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा ताकि आसानी से आप लोग काम इसमें कंप्लीट कर सको। इसमें पूछा गया है आप लोगों से कि 3 मेन एंड 3 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, यानी कि 3 लड़के और 3 आदमी मिलकर इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। और दूसरा क्या है आपका, व्हेन अ बॉय वर्क एट ए प्लेस ऑफ अ मैन, मतलब क्या हो गया कि जब एक आदमी के जगह पे एक लड़का काम करेगा तो आगे क्या पूछा गया, दिन व्हाट वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 12 डेज। इसका मतलब क्या हो गया कि कितना काम 12 दिनों में किया जाएगा। इन हाउ मेनी डेज 2 मेन एंड 2 बॉयज कैन कंप्लीट द वर्क, यानी कि आगे क्या पूछा गया है कि दो आदमी और 2 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको पहले नोट डाउन करो। तो जल्दी से हम आगे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें भी सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे और एफिशिएंसी निकालने के बाद फिर टोटल काम निकालेंगे और टोटल काम निकालने के बाद एक हमारा लास्ट जो रह जाएगा डेज, नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए, वो आपका यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। समझ गए? तो पहले इसमें लिखो, या फिर अगर लिख लियो तो मैं इसे मिटा रहा हूं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यहाँ पे ध्यान देना कि 3 मेन एंड 3 बॉयज, यानी कि अगर मेन को हम कैपिटल लेटर में एम लिखते हैं और बॉयज को हम लोग 3 बॉय लिखते हैं, तो ये कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 10 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो 10 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्क जो भी दोनों के द्वारा किया जाएगा वो हो जाएगा। फिर आपका दूसरा क्या कहा गया इसमें कि 2 मेन, सॉरी 1 मिनट, इसमें क्वेश्चन में मिसिंग तो नहीं है, एक बार मुझे देखने दो। और ये हो गया, हाँ क्वेश्चन में शायद मिसिंग है कि 12 दिन में, ओके क्या है आपका, एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूँ फिर आप लोगों को इसको करेक्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पे मिस हो गया है, तो आप लोग थोड़ा वेट कर लो। इसमें क्वेश्चन में ये है कि 2 मेन एंड 2 वुमेन, सॉरी 4 बॉयज दिया हुआ है। सेकंड लाइन जो आपका है 2 मेन और 4 बॉयज दिया हुआ है, तो इसको करेक्ट कर लेना है। एक सेकंड में इसको लिख दे रहा हूँ, 2 मेन एंड, यहाँ से मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है तो ध्यान देना। 2 मेन एंड 4 बॉयज कैन कंप्लीट the work in 12 days, यानी कि क्या इसमें दिया गया है कि 2 आदमी और 4 लड़के मिलकर इस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 मेन प्लस 4 बॉयज, और ये कितना दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन। अब इसको क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है। तो मैन और बॉयज का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 30m प्लस 30 बी इक्वल टू 24m प्लस 12 इंटू 4 कितना हो गया, 48। इसके बाद आपका मेन को इस तरफ ले आओ तो 30m माइनस 24m हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 48b माइनस 30 भी हो जाएगा। चाहो तो इसको एक लाइन में भी कर सकते हो, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, अदरवाइज आप लोग इसको मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो गया आपका, और ये 18d हो गया। इसमें इसका मतलब क्या होगा, मेन अपॉन, अगर मैन और बॉयज का रेशियो आएगा तो 18/6 आएगा, यानी कि 3 बार में और 1 बार में, यानी कि 3:1 आ जाएगा, यानी कि 3/1 आ जाएगा। यानी कि एक आदमी और एक लड़के की एफिशिएंसी, काम की एफिशिएंसी का रेशियो
3 रेशियो 1 आ जाएगा। अब इसमें पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज 2 men and 2 boys can complete the work। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें नंबर ऑफ डेज सिर्फ पूछा गया है, तो आप लोग नंबर ऑफ डेज निकाल लोगे तो आसानी से सोल्यूशन हो गया उसका। इंटू 10 जो है 21 के बराबर आ जाएगा, आपका आएगा 2 men प्लस यहाँ पे दिया हुआ है आपका 2 boy, और इसमें नंबर ऑफ डे पूछा गया है आपसे कि D1 निकाल के दिखाओगे डेज का संख्या। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि m जो है मतलब m का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 10 इक्वल टू 2 इंटू मेन की वैल्यू 3 फिर से आ गया और बॉयज का वैल्यू 1 है, यानी कि यहाँ से डे निकल कर हमारा आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9 और 9 प्लस 3 12 इंटू 10 इक्वल टू 3 2 जा 6 और 2 8 और ये D1। तो इसे अगर इस तरफ लिख दूं तो आसानी से लिख सकते हो कि D1 इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा हमारा 12 इंटू 10 अपॉन 8, यानी 4 से 2 बार में कैंसिल होगा, 4 से 3 बार में, और ये 2 5, यानी कि नंबर ऑफ डेज कितना निकल के आ गया 15 डेज। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया आप लोगों से, इसे नोट डाउन करने के बाद आप लोग एक बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 में है 8 men and 12 women can construct a wall in 10 days। यानी कि क्या दिया हुआ है कि 8 आदमी और 10 औरतें एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकती है, यानी कि एक दीवार को 10 दिन में बना सकती है। अब इसके आगे क्या दिया हुआ है कि 6 आदमी और 8 औरतें एक इसी काम को 14 दिन में कंप्लीट कर सकती है। इसमें आगे क्या पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज अ वुमन कैन कंस्ट्रक्ट द वॉल, यानी कि इस दीवार को एक महिला कितने दिनों में कंप्लीट कर सकती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज जितना भी होगा उतना ही एक महिला का एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाए। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थोड़ा टाइम कम यूज करना है, टाइम कम लगाना है क्वेश्चन को करने में, ताकि आपका एफिशिएंसी बना रहे, आप लोग भी एफिशिएंट बनो और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। यहाँ पे समझाने में टाइम लग रहा है लेकिन आप लोगों को करने में टाइम नहीं लगना चाहिए ना, खुद से करते हो तो। इसमें क्या दिया हुआ है 8 men प्लस 12 women, इस काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। तो यहाँ मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू अगर देखोगे तो 6 मेन यानी कि 6 मेन हो गया प्लस 8 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिनों में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इस दीवार को 14 दिनों में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आदमी और महिलाएं का हमारा रेशियो आसानी से निकल कर यहाँ से आ जाए। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करो, 10 इंटू 80 हो गया प्लस 120, ये क्या हो गया 14 इंटू 6 84 प्लस 14 ठीक 112 वुमेन। अब यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो वुमेन और मेन का रेशियो निकल के आ जाएगा इतना, वुमेन माइनस 112 और इधर लाओगे 24 m माइनस 88। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया 8 वुमेन इक्वल टू 4 मेन, यानी कि ये 2 बार में कट जाएगा। मेन इक्वल टू कितना आया 2 वुमेन, यानी कि एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम करेगा। अब इसमें क्या पूछा गया है आगे कि एक महिला एक औरत इसी काम को कितना कंप्लीट करेगी, कितने दिनों में कंप्लीट करेगी। तो इसमें सबसे पहले हमें टोटल काम निकालना पड़ेगा या फिर दिन ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। इसमें जो दिया हुआ है कि 8 मेन प्लस 12 वुमेन, ये क्या कर रहा है 10 दिनों में इस काम को कर रहा है। समझ गए? पहले एक मिनट ध्यान से देखना कि 8 आदमी और 8 12
महिलाएं मिलकर इस काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर रही है, तो 8 आदमी कितने वुमेन के बराबर होगा? डबल है ना, तो यानी कि 16 वुमेन के ये बराबर होगा। 16 वुमेन प्लस 12 वुमेन, और ये कितना हो जाएगा? 10 दिन में ये काम करेगा। तो अब दोनों टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ वुमेन जो हो गया 16 और 12, 28 वुमेन हो गई। तो यहाँ पे ध्यान देना कि 28 वुमेन 10 दिनों में काम कर सकती है, तो एक वुमेन कितने टाइम लगाएगी? तो देयरफॉर वन मेन वुमेन हो गया 10 इंटू 28, यानी कि नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? 280 डेज। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, और ये इस तरह से आपका सोल्यूशन हो गया। आप सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। और इसे करने के बाद आप लोग रेशियो निकाल लो, या फिर इफिशियंसी कह सकते हो, इफिशियंसी का रेशियो, और उसके बाद हमारा जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर कर देना है आपको। तो आंसर करते समय ध्यान देना कि क्या पूछा गया है। चलो इसे नोट डाउन कर लो, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका? 10 men and 5 women can complete a work in 60 days. If a man can do a work of 2 women, how many will take to complete the half of the work? If 5, how many days will take to complete the work? If half of the work. If 5 men and 20 women work together. यानी कि आपसे पूछा गया कि 5 आदमी और 20 महिलाएं अगर एक साथ काम करें तो इस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो पहले इसे आप लोग लिखो जल्दी से, और फिर हम देखते हैं कि कैसे होगा। इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करना, रेशियो निकाल लेना, और रेशियो फाइंड करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्क निकल जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ वर्क निकलने के बाद आपका जो भी नंबर ऑफ डेज है वो निकल के आ जाएगा। तो आई होप इससे आपने को नहीं लिख लिया होगा। अगर लिख लिए हो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से आपका आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में साथ जो भी बच्चा एसएससी की भी तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए ये चैप्टर्स बहुत बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको ध्यान देना। यहाँ क्या होगा? 10 men प्लस 5 women इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? इस काम को 60 दिनों में। अब ये जो लाइन लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखना कि 10 men and 5 women, तो इसका मतलब अगर 10 आदमी है और 5 महिलाएं हैं, तो इसकी इफिशियंसी कितनी निकल के आ गई? आप लोग बताओ, इसमें रेशियो कितना निकल गया है? अगर 2 आदमी है और 1 महिला है, तो इसमें एक पुरुष जो है 2 महिला के बराबर काम कर रही है। समझ गए? फिर से एक बार मैं बताऊं इसको। इसमें क्या है, एक महिला, सॉरी एक वुमेन जो है, उल्टा मैंने लिख दिया क्या? हाँ उल्टा मैंने लिख दिया कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे वुमेन है ना, उल्टा है ये। वुमेन 10 वुमेन है और 5 मेन है, तो ये 10 वुमेन और 5 मेन है, तो यहाँ पे जो एक मेन होगा कितने आदमी, कितने महिलाओं के बराबर काम करेगा? 2 महिलाओं के बराबर काम करेगा। ये लाइन ध्यान है, क्योंकि 5 और 10 में क्या रेशियो निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? 2:1। डन। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है कि इन हाउ मेनी, इफ अ मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन, ठीक है, हाउ मेनी डेज will take to complete the half of the work if 5 men and 20 women work together. अगर 5 महिलाएं और 10 औरतें इस काम, 20 औरतें काम को करती है, तो कितने समय का, कितना दिन का समय लगेगा? तो इसमें रेशियो जब आ गया है, तो टोटल काम कितना आएगा पहले ये बताओ। टोटल काम हमारा क्या आएगा? ये आ गया आपका, एक मेन जो है 2 वुमेन के बराबर है ना, तो ये हो गया आपका 10 वुमेन, यानी कि ये 60 हो गया। तो टोटल वर्क कितना आया? एक वुमेन का जो भी दिन आएगा, एक वुमेन इस काम को कितने दिनों में कर सकती है? 20 हो गया, यानी कि 1200 काम टोटल आ गया। समझ गए? इसमें कैसे मैंने करा, एक सेकंड कॉल आ रहा है किसी का। तो ये आपका क्या निकल के आ गया कि एक वुमेन कितने दिनों में इस काम को कर सकती है। अब जब एक वुमेन इस काम को इतने दिन में कर सकती है, तो टोटल काम कितना निकल के आएगा? ये देखो,
टोटल काम आपका जो निकल के आएगा ये आएगा, देखो यहाँ 10 इंटू वुमेन, यहाँ पे मेन और वुमेन का रेशियो कितना है, मैं बार बार इसमें गलत लिख रहा हूँ, ये उल्टा हो गया ना, यहाँ पे वुमेन है और यहाँ पे मेन। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि वुमेन तो 1 या 2, 1 प्लस 5 इंटू 2, यानी कि ये कितना हो गया 20, हाँ या ना। तो यहाँ पे 20 यानी कि एफिशिएंसी सही लिख रहा हूं मैं, आप लोग नहीं सॉरी, यहाँ पे जो लास्ट में पूछा गया है ये ध्यान देना कि 5 मेन एंड 20 वुमेन। तो अगर इसको करोगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे ध्यान देना, आपका जो आएगा 10 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, यहाँ पे ये आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पे 10 इंटू 2 उल्टा होगा ना, ये 10 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू ये कितना आएगा 60 डेज। तो ये हो गया आपका इंटू 60 कर लो, टोटल नंबर इंटू सीधे कर लो, आपका यहाँ से आ जाएगा 20 और 5 25 इंटू 60, यानी कि 25 से 150 यानी कि 1500 यूनिट का काम हो गया ये आपका, जो भी है टोटल वर्क कितना निकल के आ गया 1500 यूनिट। अब ये 1500 यूनिट टोटल वर्क निकल के आएगा, तो क्या हम इसमें इसका काम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 1500 अपॉन, यहाँ पे एक आदमी का काम कितना है, एक आदमी का काम 2 है और 20 महिलाओं का काम 1 है। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा आंसर हमारा 1500 डिवाइडेड बाय 10 और 20 300 हो जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0, और ये 3 से 5 बार यानी कि 50 डेज में आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का, और इस तरह से हमारा सोल्यूशन हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक बार ध्यान से करना, क्योंकि मैंने जैसे अभी मिस्टेक करा कि आपका एफिशिएंसी की जगह पे नंबर ऑफ डेज निकाल लिया, तो वो ध्यान देना। एफिशिएंसी जब आपका फाइंड हो जाएगा तो वहां से टोटल काम निकाल लो, तो टोटल काम निकालने के बाद हमारा बाकी का काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि 3 मेन और 4 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, यानी कि 3 आदमी या फिर 4 महिलाएं जो एक काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकती है। तो इसमें देखते हैं पहले मेन और वुमेन की काम का रेशियो निकाल लेते हैं कि किस इफिशियंसी के साथ ये दोनों काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 3 मेन, और ये कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में काम कर रहा है। 3 मेन इंटू 15 दिन इक्वल टू आपका आगे कितना हो गया 4 वुमेन इंटू 15 दिन। अब इसमें ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, मेन अपॉन वुमेन का रेशियो कितना आ गया 4/3, यानी इसी को क्या ले सकते हो 4:3। डन। तो यहाँ पे आदमी और औरत का काम का इफिशियंसी निकल कर आ गया। अब इसमें कहा गया है कि 9 दिन तक 3 आदमी काम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं काम को। तो अगर इसमें हम बात करें कि टोटल काम कितना आएगा, तो टोटल काम कितना होगा, टोटल वर्क इक्वल टू, सबसे पहले इसमें से निकाल लेते हैं 3 मेन इंटू 15, इसमें करो 3 इंटू मेन का रेशियो कितना 4 इंटू 15 करोगे तो 15 इंटू 4 60, यानी कि 180 यूनिट टोटल काम है। समझ गए, 180 यूनिट टोटल काम है। तो टोटल काम में से अगर ये 3 आदमी 9 दिन तक काम करता है तो कितना काम हो जाएगा, 3 आदमी यानी कि 3 मेन इन 9 डेज। समझ गए, तो 3 मेन इन 9 डेज आपका 3 इंटू 4 इंटू 9 हो गया, 9 से 36 36 किया टोटल से, यानी कि 108 यूनिट काम ये कर चुके हैं। समझ में, तो रिमेनिंग काम कितना आएगा, रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 180 माइनस 108, यानी कि आपका 72 यूनिट काम बचा है। अब इसमें आगे क्या पूछा गया है कि अगर हमें इसे 12 दिन में कंप्लीट करना है तो कितनी महिलाओं की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ, अगर हम बात करें 12 दिन में कंप्लीट करना है तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, वुमेन इक्वल टू 1 महिलाओं का काम और नंबर ऑफ डेज। तो 12 इंटू 6
72 हो गया। नंबर ऑफ वुमेन यहाँ पे लिख लेना, नंबर ऑफ वुमेन इक्वल टू, और 3 से 2 बार में, यानी कि 2 वुमेन जो है आपका इस काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर लेगी। जो भी काम बचा हुआ है 2 महिलाएं मिलकर इस काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर लेगी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 6। और उसके बाद हम आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट पीडीएफ के फॉर्म में आपका अपलोड कर देंगे इस टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि 21 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, 30 men can complete the same work in 21 days. Find the ratio of number of the days taken by one man to number of days taken by one woman to complete the work. इसमें नंबर ऑफ डेज का रेशियो, यानी कि समय पूछ रहा है कितना समय लेगा, उसका रेशियो आप लोगों से पूछा गया। तो ये क्वेश्चन में देख रहे हैं भारी भरकम लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। जितना ये घुमा के पूछा है आप लोगों से, उतना ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, समय जो है टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी। हम लोग लास्ट वीडियो में देख ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या पूछा गया आप लोगों से, देखना ध्यान से कि 21 वुमेन जो है 40 दिन में इस काम को कर सकती है, और दूसरा क्या दिया हुआ है कि 30 आदमी जो है 30 में इस काम को 21 दिनों में कर सकता है। तो क्या यहाँ से काम का रेशियो हम निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से आपका वुमेन अपॉन मेन अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 30 इंटू 21 अपॉन, यहाँ से देखो 21 इंटू 40, यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे वुमेन और मेन के काम का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, वुमेन और मेन के काम का रेशियो 3:4 निकल के आ जाएगा। अब इसमें आप लोग को ध्यान देना कि यहाँ पे मेन और वुमेन का पूछा गया, ना कि वुमेन और मेन का पूछा गया, उल्टा ये हो गया। तो यहाँ से 4:3 हो गया, समझ गए। और इसमें जो पूछा गया कि आपका समय कितना लगाएगा, एक आदमी अगर काम करता है तो कितना समय लेगा, और दूसरे महिलाएं काम करती हैं तो कितना समय लगेगा, और उन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो सिंपल सा आपका यहाँ रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ टाइम इक्वल टू एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल, यानी कि 3:4 हो जाएगा, यानी कि मेन अपॉन वुमेन, और ये टाइम का है ध्यान देना, रेशियो 3:4। तो ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो चलो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और आज के सेशन में जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिए थे, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर कर लिए। और आई होप ये मेन और वुमेन या फिर बॉयज एंड गर्ल्स काम पे आधारित क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को समझ में आ गए। और प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और आराम से प्रैक्टिस करो। कहीं डाउट आए तो आप लोग फिर से वीडियो का हेल्प ले सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करेंगे अब। और आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना जाते जाते, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो आप लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।